नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ से हो आप? गांव फरटिया केर से। फटिया केर से, जो राजू फटिया का जो गांव उसके पास आपका हाँ, गाँव? पास ही गाँव है जी। तो आपके वहाँ क्या कुछ माहौल चल रहा है? आप तो उसके पास के पड़ोसी हो, तो क्या कुछ? बिल्कुल अच्छा माहौल चल रहा है और सारे के सारे वोट हैं वो राजू फरटिया के खाते में हैं। और पूछिए जरा कोई। और जो यहाँ कल जो रैली थी इसमें गए थे आप? हाँ जी, बिल्कुल गए थे। उस रैली को देख के क्या लग रहा है? बता रहे हैं लोग कि इसमें लोहारू में ऐसी रैली कभी बनी ही नहीं, क्या ये सही है? देखो, बिल्कुल सही है। आज तक तो ऐसी कोई रैली नहीं बनी। बहुत पब्लिक इकट्ठी होती है, लगभग 70,000 के आसपास जो थी जनसंख्या वहाँ इकट्ठी हो रही थी और एक तरफा माहौल चल रहा है। और राजू फरटिया की जीत निश्चित पक्की है। जीत निश्चित है? निश्चित पक्की है। अच्छा, राजू फटिया जो अब पीछे विधायक नहीं रहे, तो उन्होंने लोग उनकी तरफ इस तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्या कुछ उन्होंने लोगों को दे दिया, क्या कुछ कर दिया? देखो, वो हमेशा हमारे बीच में रहे हैं, दिन में रात में, जो भी सुख में दुख में हमें हमेशा हमारे बीच में रहे वो। और जैसे लड़कियों के बारे में बसें लगाई, गौशाला चलाई। लड़कियों के बारे में बसें कहाँ लगाई? क्यों नहीं लगाई? बताइए आप, कहाँ लगाई? देखो, गाँवों में सारी 40 की 40 बसें लग रही हैं। 40 बसें लग रही हैं। ये क्या करती हैं लड़कियों को? स्कूल में ले जाती हैं, सुरक्षित स्कूल में ले जाती हैं, सुरक्षित स्कूल से घर ले जाती हैं, यानी बिना पैसे? हाँ। हर गांव से ले जाती हैं लोहारू, हर पूरे गांव, पूरे हल्का से। हाँ जी। और ले जाके वहाँ से फिर बैठा के घर छोड़ते हैं सुरक्षित। और पैसे भी नहीं लेते? कोई पैसा नहीं। और इसकी तो एक बड़ी बात बताऊं, शारदा महाविद्यालय जो सिंगानी के अंदर है, तो वो तो बिल्कुल फ्री, लड़कियों की पढ़ाई बिल्कुल फ्री। ऐसा आदमी चाहिए हमें। ये अपनी बिल्कुल फ्री। हाँ। और जो सरकारी फीस है वो भी आपके खाते से जमा करवाते, बिल्कुल फ्री। और जो वहाँ शिवानी में बता रहे थे कि कुछ लोग की जो धर्मशाला बनी थी, वहाँ बता रहे थे कि ये 2.5 करोड़ रुपए दे के आए थे। बिल्कुल सही है जी? बिल्कुल सही है। 2.5 करोड़ रुपए दिए हैं जाट धर्मशाला का। तो ये तो दानी है जी, बिल्कुल दानी। और जो यहाँ इस बार क्या लग रहा है लोहारू में, आप कितने वोटों से यहाँ इसको जिता के भेज रहे हैं? मैं आपको ये बता दिया कि एक तरफा है जी। 50,000 से राजू फरटिया जीत पक्की है। तो फिर इस तरह से अगर यहाँ जीत रहे हैं, तो फिर जो मंत्री थे जेपी लाल, तो उनका तो एक तरह से बड़ा, जो यहाँ पर एक तरह से यूँ मानिए कि बहुत जो है उनके लिए, जो एक मंत्री को हरा रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़े गर्व की बात होगी कि आपके गांव के पड़ोस में जो ऐसा एक विधायक बनने जा रहा है। बिल्कुल। और सरकार इस बार किसकी आ रही है? नहीं, कांग्रेस की सरकार आ रही है। कन्फर्म है आपको? पक्का कन्फर्म है। और 70 सीट आएंगी, 90 में से 70। याद रख लेना, देख लेना। तो एक सीट भी कम नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और जो अगर आप बता रहे हैं वहाँ कांग्रेस सरकार बनेगी चंडीगढ़ में, और यहाँ राजू फटिया जीत रहे हैं, हाँ। तो कुछ लोग यही बता रहे हैं अगर ऐसा हुआ, सरकार कांग्रेस की आई और राजवीर फटिया यहाँ से जीते, तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इसमें क्या झूठ है जी? ये तो होता है, जो मंत्री को कोई हराएगा, तो हाँ, मंत्री को जो कोई हराएगा वो मंत्री बनेगा। ये स्वाभाविक बात है। वित्त मंत्री या और कुछ? देखो, उसमें से नहीं कह सकता वित्त मंत्री बने या कृषि मंत्री बने, लेकिन मंत्री जरूर बनेगा। हाँ, ये हमें पता है। 10 साल यहाँ बीजेपी रही, तो इन्होंने क्या कुछ किया? अरे, बीजेपी ने तो कुछ ना किया। अगर करता तो चुनाव ही जीत जाते हैं। कुछ नहीं किया। वैसे मैंने कह दिया कि कुछ किया ही नहीं। अगर कर देते तो चुनाव जीत जाते। हमें बताओ क्या कर दिया? किसान जो बीजेपी से नाराज थे, वो अब कुछ शांत हुए या अभी भी उनमें जो है? कहाँ शांत हुए? उनकी MSP उनको नहीं मिल पाई। किसान को मिला क्या, ये तो बताओ हमें। किसान को क्या मिला? अच्छा, जो बातें चले बोले भाई नहर में पानी आ गया। किसने मनवाई नहर? चौधरी बंसीलाल ने मनवाई नहर। तो जो विभाजन का पानी है वो पानी तो आएगा। हो सकता है चेयरमैन कल कृषि मंत्री बने, इससे भी एक बिंदाल ऊपर पानी आ जाए टैनू में। यहाँ जो कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर फटिया जो हैं, उन्होंने सिंघानी में दावा किया था लोगों से कि अगर हमारी सरकार आई हम आपको, आप यहाँ से हमें जिताते हो, तो हम जो नाप लेना पानी जो आ रहा नहर में, उससे हम सवाए देंगे। बिल्कुल सच्ची बात है। राजवीर फटिया ये वादा लोगों का पूरा, हाँ, बिल्कुल पूरा करेगा। ये तो बिल्कुल पूरा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये बात तो दीपेंद्र हुड्डा भी कह गया कल, और इसमें तो कोई झूठ नहीं। अच्छा। नमस्कार जी। कहाँ से हो जी आप? फरटिया से। फरटिया। तो आपके वहाँ क्या कुछ माहौल है? वहाँ तो राजवीर फटिया माहौल होगा। हमारे तो राजवीर फटिया का एक तरफा माहौल। तो इस बार आप यहाँ से राजवीर फटिया को जो लोहारू से यहाँ से जिता कर आप जो है विधानसभा जो भेज दोगे? भेज देंगे जी। आपको पूरा यकीन है? पूरा यकीन है, 100 का 100। और इस बार जो पीछे 10 साल बीजेपी रही, उसके बारे में लोगों ने बता दिया बीजेपी ने कुछ नहीं किया, कुछ ही नहीं किया। लेकिन उससे पहले 10 साल हुड्डा भी रहे थे यहाँ पर हरियाणा CM। उन्होंने लोगों के लिए क्या कुछ किया आपके लिए? हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा जो रहे थे यहाँ से, हुड्डा ने खूब कराया जी।
क्या खुशियाँ बताइए कुछ। खूब मुआवजा दिए और कोई किसानों को मुआवजा दिलाया। किसानों का मुआवजा दिया, कोई कॉलेज, कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज और कोई सोरियाँ का ये खूब कराया है जी। 16 करोड़ बिजली बिल और 16 करोड़ बिजली का बिल माफ कराया किसानों का। हाँ। अच्छा हाँ जी नमस्कार जी, कहाँ से नमस्कार। आप? फरटिया हाँ जी। फटिया है, तो फटिया में तो वहाँ राजवीर फटिया माहौल बता रहे हैं। हाँ माहौल है जी, एक बार बता रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है यहाँ से राजवीर फटिया जो लोहारू हल्के से जीत कर इस बार जो है विधानसभा पहुँचा दोगे? हाँ जी बिल्कुल पहुँचा देंगे, और जो बीजेपी रही पहुँचाने है का काम करेंगे खूब। बढ़िया काम किए राजवीर फटिया। हम बिल्कुल बढ़िया क्या काम कुछ करेंगे। किया? क्या कुछ जी सुख दर्द में सामाजिक सेवा करे जी, खूब बीच में रहता है। हाँ जी गौशाला, मंदिर, कन्यादान और स्कूल पढ़ाई फ्री करे जी। ऐसा सुना है कि बच्चों फिलहाल जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पीछे जो मंत्री थे 5 साल यहाँ रहे थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उन्होंने किसानों के खिलाफ भी कुछ टिप्पणी की हाँ थी हाँ उन्होंने। की थी जी। कुछ किसानों को उसने कहा जी कहीं की लड़की बाजगी, कहीं की बहू बाजगी, ऐसे बोलिया जी। जेपी हाँ दिलावर ने जी ये बयान दिया था हाँ जी ऐसा बात बोले जी। किसान है इनकी जो हाँ जी लड़कियां हाँ जी ऐसा कुछ बोला वो। हाँ जी बोलिया जी मंत्री जी का ये बोलना गलत होता है जी, बिल्कुल हाँ गलत होता है जी। किसान जो बीजेपी से तो पहले ही नाराज थे, हाँ जी अब तो और हो गए। अब तो और ज़्यादा नाराज़ होगी जी। कल वोट डाल के फिर खुश हो जाएंगे जी। कल खुश हो जाएंगे उनको हरा के। राजवीर हरा के उनको हरा देंगे जी कल। हाँ भाई साहब कहाँ से आप? मेरा गांव गागड़वास से भाई साहब। हाँ जी तो आपको वहाँ क्या कुछ माहौल चल रहा है? मेरे गांव से राजवीर फटिया जीत के लिख रहा है। जीत रहे हाँ और यहाँ लोहारू हल्के में क्या कुछ? लोहारू हल्के में से जीत के लिख रहा है और न्यू सोच लो 70,000 वोटों से जीतेगा राजवीर फटिया। 70,000 70,000 वोटों से। एक तरफा माहौल है, बहुत शरीफ आदमी है, एक नंबर का सेवादार आदमी है। ऐसा सेवादार हम तो हमारे जाम की माँ बाप का देखा नहीं देखा, कभी नहीं कितनी देखा। उम्र हो गई है? मेरी उम्र तो 45 से की करीब होगी भाई साहब। लेकिन इतनी उम्र में आपने नहीं देखा भाई, मैंने इतनी सरकारें देखी, वोट डाला पर इस आदमी नहीं देखा। ऐसा तो और नहीं। जो इस बार सरकार किसी की आ रही है? अब की बार कांग्रेस सरकार आई है और भाजपा जा रही है। भाजपा जा रही है। हाँ कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हाँ जी। आपको पूरा यकीन है? यकीन है। और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के सीएम होंगे। दीपेंद्र तो युवा। सांसद हैं वो। नहीं वो दीपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा सीएम होंगे। CM युवा की आवाज़ है कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम हो हरियाणा का। थैंक यू। कहाँ से हो जी आप? फटिया है जी। आपकी वहाँ तो राजवीर फटिया का अच्छा माहौल है। हाँ जी सारा हल्का में बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया हाल है। और क्या कुछ लगता है यहाँ से लोहारू हल्के से आप उनको जिताकर जो है भेज दोगे? जीता कि और हल्के से पूरे से जी बढ़िया वोटों से जीतेगा। बीजेपी 10 साल रही यहाँ, उनसे जो किसान नाराज थे, बता रहे हैं कि मास्टर भी पिटे उन्होंने, सरपंच भी पिटे। क्या ये बात सही है? हाँ जी सही है। आशा वर्करों को भी पिटा आखिर में उन्होंने। हाँ जी तो उससे जो है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जा रही है। हाँ जा रही है जी, बहुत बढ़िया वोटा जीतेगा राजवीर फटिया, बहुत बढ़िया वोट। हाँ जी पूरा यकीन है।